दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच पर जिसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है, बहुत बहुत स्वागत है। आपका प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। आज जिस विषय पे बात करनी है वो थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। और हर तरह का जो स्टैंडर्ड है, हर क्षेत्र में जो स्तर है, वो लगातार गिर रहा है। और कितना गिरेगा समझ में नहीं आता, लेकिन गिर रहा है। चाहे वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर की बात हो, जो जिस 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 तरह से संस्कार हमको दिए जाते हैं ना, मतलब ये एक जीवन जीने का तरीका होता है, कल्चरल सांस्कृतिक रूप से जो पूरे देश में कहा जाता है कि भाई डाइवर्सिटी बहुत है, लेकिन कुछ चीजें बड़ी बेसिक और कॉमन है, वहां बहुत बड़ी गिरावट दिख रही है। और जिसका हम उदाहरण देख लेते हैं, ये जो ट्रोल आर्मी होती है, वो जो बर्ताव करती है, जो लिखती है, कहती है, हमको सवाल होता है कि क्या अपने उनके माँ बाप ने ये सीखा होगा क्या? संभव नहीं, लेकिन ये हो रहा है। वैसे हर क्षेत्र में, चाहे वो फिल्में हो, मनोरंजन हो, आप देखिए कहीं भी, ज्यादा तौर पर हमको सबको गिरावट नजर आ रही है स्तर में। और जहां तक राजनीति की बात करें तो भाई साहब, वहां तो आप मतलब समझ लीजिए कि तमाम रिकॉर्ड जो है वो टूटते जा रहे हैं। आपको हमारा वो गर्ग साहब के साथ का कार्यक्रम जो है वो आपको देखना चाहिए। गर्ग साहब ने बहुत बारीकी से बताया उस चीज को कि कैसे और क्यों अचानक से भाजपा हरियाणा चुनाव के बाद बहुत ही वाहियात तरीके से ऑफेंसिव और अग्रेसिव हो चुकी है। गर्ग साहब ने यह भी सवाल उठाया कि अगर ऐसे ही अगर महाराष्ट्र जीत लिया तो सोचिए कि बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जो बर्ताव है, उनका जो उनकी वाणी और उनका बर्ताव जो है वो किस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। उदाहरण तुरंत ही जो है जेपी नड्डा साहब ने पेश किया है। जेपी नड्डा साहब ने, बड़े ही बुजुर्ग आदमी, बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं देश के पॉलिटिक्स के, इसमें पार्टी को नहीं जोड़ना चाहिए। खड़गे साहब, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके लिए जो टिप्पणी की है वो फिर से ये बात को दर्शाता है कि वो जो स्तर हम देख रहे थे लगातार गिर रहा है और गिरता ही जा रहा है। इस पर हम छोटी सी बात करेंगे। हमने कांग्रेस के नेता हैं प्रबल प्रताप शाही साहब, आप उनको पहले भी देख चुके हैं, किसान नेता भी हैं। हमने उनको जोड़ दिया है, वो बड़े विचलित थे, उनका फोन आया, बोले ये कैसे बोल सकते हैं। मैंने कहा थोड़ी सी बात करते हैं और उनकी सोच क्या है उस पूरे बयान को लेकर, नड्डा साहब की, और कांग्रेस क्या सोच लेकर वो भी बता पाए तो हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं उनको जोड़ रहा हूं ताकि बातचीत शुरू हो जाए और उनकी जो राय है, उनकी सोच है इस पूरे मामले में, वो हम सब तक पहुंचे। आपका बहुत बहुत स्वागत है शाही साहब। अब बस मंच आपका है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की जो बिहेवियर हम देख रहे हैं अभी और स्तर में गिरावट? देखिए जो भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, सबसे पुरानी पार्टी है और वो दलित हैं, आप उनका अपमान कर रहे हो। जेपी नड्डा ने जिस तरीके से उनको मानसिक दिवालियापन कहा शिकार हो गए। अब आप ये सोचिए कि इस समय वर्तमान समय में संसद के अंदर, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, पूरे देश के अंदर सबसे वयोवृद्ध, सबसे ज्यादा सीनियर, इस समय सबसे ज्यादा संसदीय लोकतंत्र के बारे में जिनके पास संसदीय परंपराओं की सबसे ज्यादा जानकारी है, अनुभव है, उनको जेपी नड्डा मानसिक दिवालियापन करे क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इसलिए अपमान कर रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो बेनकाब हो रहा है आरएसएस का। ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो है वो दलित विरोधी है, आरएसएस दलित विरोधी, नरेंद्र मोदी दलित विरोधी है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के कासगंज के अंदर एक दलित व्यक्ति जाता है, बैठता है कुर्सी पर रामलीला में, उसको पीटा जाता है और वो आत्महत्या कर लेता, मर जाता है। जी। इसके पहले अभी अभी पुलिस अभिरक्षा में एक दलित नौजवान की मृत्यु हो जाती है, अभी लखनऊ में, आजकल की घटना है। कभी पेशाब कर देते हैं बिहार में, कभी कुछ हो जाता है, कभी मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी के ऊपर पेशाब करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग। इससे पता चलता है कि जब इतने सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, जो लीडर ऑपोजिशन भी है राज्यसभा के,
उनको मानसिक जी दिवालियापन बोलना। अब आप समझिए कि जब एक दलित समाज का व्यक्ति उतने ऊपर बैठा वो पच नहीं रहा आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी और उनके उनके जो साथी हैं मोहन भागवत और उनके साथी, उनके शिष्य जो है ये जेपी नड्डा, तो आप सोचिए देश जी के अंतिम पायदान पे खड़े हुए दलित के साथ कितना ज्यादा भेदभाव होता होगा, कितना अपमानित किया जाता होगा। जी आप समझिए कि कितना ज्यादा अपमान किया जा रहा है। और ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी और यही नहीं रुक रहे हैं, बाकायदा वीडियो बना रहे हैं बिल्कुल जेपी बना रहे नड्डा, बाकायदा जी वीडियो बनाकर मतलब कोई मीडिया को भी नहीं बाइट दे रहे हैं, बाकायदा वीडियो बना रहे हैं। तो ये मैं जी जो हरियाणा के जो साथी हैं जिन्होंने गलती से वोट कर दिया भ्रम की स्थिति में देखकर, उन लोगों के जी लिए भी सबक है। देखिए कि एक जगह जिता दिया गलती से, देखिए उसका क्या है कि अब सर्वोच्च पद पर बैठे हुए दलित भी उनको स्वीकार नहीं है। और जी ये दलितों के, देश भर के दलितों का अपमान है। इसका माकूल जवाब भारतीय जनता पार्टी को झारखंड के चुनाव में और महाराष्ट्र के चुनाव में मिलेगा। जी एक बड़ी बड़ी इसमें एक जानकारी ऐड कर दूं। एक इसमें दशहरा विजयादशमी का पर्व जो है वो संपन्न हुआ। अब हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, क्योंकि अभी तो वो इंचार्ज में है, बेसिकली उनका टर्म पूरा हो चुका है, लेकिन है अभी ठीक है। जेपी नड्डा साहब, ये पार्टी कैसी विचारधारा से बनी है इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं दर्शकों को, आपको सब। और वो बकायदा बेशर्मी से उसको प्रस्तुत करते रहते हैं। अब क्योंकि पूरी व्यवस्था उनके हाथ में है तो कैसे भी करके वो बच निकलते हैं। सूरत शहर के मेयर साहब हैं। सूरत हमारा गुजरात का सूरत शहर, सूरत शहर के मेयर का नाम है दक्षेश मावाणी। दक्षेश मावाणी इनका नाम है। भाषण देना होता है नेताओं को, तो दशहरे के दिन जो है रात को उन्होंने भी भाषण दिया दिन को, और भाषण में ये कहा कि आज का ये महान पर्व जो है वो हमको याद दिलाता है कि आज के दिन सत्य पर असत्य का विजय हुआ था। अच्छा, ये बात और समझिए मयूर जी, ये ये जी ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये आइडियोलॉजी बताइए। कहाँ से आती है भारतीय जनता पार्टी के पास? इसलिए आती है क्योंकि इनकी जो शुरुआती असत्य पे है। हाँ और भारतीय जनता पार्टी के का जो मातृ संगठन आरएसएस है, संघ, हम्म उसके जो गुरु गोवरकर जी हैं, उन्होंने अपने बंच ऑफ थॉट में यही कहा है ना कि मैं जी जी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक का राज स्वीकार नहीं, कांग्रेस की गुलामी स्वीकार कर लूंगा। तो जेपी नड्डा जो बयान दे रहे हैं वो उससे ही प्रेरित है, जो नरेंद्र जी मोदी का कृत्य है उससे ही प्रेरित है। जो रोज जी दलितों को अपमानित किया जा रहा, मारा जा रहा, पीटा जा रहा है, वह इसीलिए है क्योंकि गुरु गोवरकर ने अपनी जी किताब में लिखा है। वही भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का संविधान है, जी बंच ऑफ थॉट। अरे बिल्कुल उनका बस बिल्कुल चले तो कि संसद के अंदर उनको बैठने ना दे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। जी। इन लोग का बस चले तो ये मल्लिकार्जुन अच्छा खड़गे जी को बाहर का रास्ता दिखा दे, अच्छा भाई, ये तो बता भारतीय दें जनता दर्शकों पार्टी को। के लोग। मैं तो जानता हूं, पर आप दर्शकों को ये बता दें कि अचानक से नड्डा साहब को ये बयान क्यों देना पड़ा कि खड़गे साहब जो है वो मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। ऐसा तो क्या कह दिया खड़गे देखिए साहब ने, ऐसा ये है, तो बता। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को अर्बन नक्सल कहा। हाँ बिल्कुल। तो खड़गे जी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जी सही कहा उन्होंने कि जब जी गोडसे ने गांधी जी की हत्या की, वो पहला टेररिस्ट था देश का। जी तो खड़गे जी को अपमानित करने के लिए जेपी नड्डा को आगे कर दिया नरेंद्र मोदी ने। अपने तो वो दे नहीं सकते जी कोई बयान खड़गे जी जी को, तो नड्डा को आगे लगा दिया है। जी अब नड्डा को अपनी कुर्सी बचानी है तो नड्डा बयान दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। और ये मोहन भागवत ने अपमान करवाया है, ये नरेंद्र मोदी ने अपमान कराया है। जी।
जिस हिसाब से वीडियो बनाया है नड्डा ने, ये पूरा स्क्रिप्ट आया है नरेंद्र मोदी के पीएमओ से और नागपुर से। क्या पानिश करो। राइट। तो आपको मुझे एक आखिरी सवाल पूछना है शाही साहब कि हरियाणा चुनाव के परिणाम के बाद आपको क्या लगता है कि अचानक से ये जो तेवर में जो मतलब कि आक्रामकता आ गई है भाजपा के, और मोदी साहब को सुनिए आप, मोदी साहब के पास उन्होंने अर्बन नक्सल कह दिया, वहीं से शुरुआत हुई पूरी। अचानक से ये जो आक्रामकता आई हुई है, क्या है वजह उसकी? अचानक से जो भाषा का जो वैसे संयम तो वैसे भी नहीं था, लेकिन अब तो और टूट गया है। मैंने कहा ना, स्तर और गिरता ही जा रहा है। ये अचानक देखिए, से इसको उन लोग को ये लग रहा है कि उन्होंने हरियाणा जीत लिया तो उन्होंने पूरा देश जीत लिया। जी उनके लिए जीवन मरण का सवाल था। उन्हें लग रहा है हमने जी, सबको हरा दिया। हराए नहीं हो, बेईमानी से जीते हो, कुछ ये तो इलेक्शन दिख रहा है। कमीशन से, कुछ ईवीएम से, और कुछ हमारे साथियों की आपकी छूट से, और जी कुछ जो कंफ्यूजन तुमने पैदा किया आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों ने, दलित समाज के अंदर, बीसी समाज के अंदर, वो दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। पता चल गया ना इनका चाल चरित्र, चेहरा। जो ये घुमा घुमा कर लोगों को कांग्रेस के नेताओं के प्रति जो गलत बयानी कर रहे थे, गलत कनाफूसी कर रहे थे, अब पता चल गया ना कि दलित समाज के लोगों का कितना अपमान कर रहे हैं। जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अपमान कर सकते हैं, तो अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान में खड़े हुए दलित का कितना अपमान करते होंगे। इनकी क्या सोच है, ये सब प्रदर्शित करता है। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप इस पर आप मुझे लगता है कि अभी तो मैं एज एन ऑब्जर्वर कह रहा हूँ, एक एज अ पर्सन हु सीज थिंग्स वेरी ऑब्जेक्टिवली न्यूट्रली। मुझे लगता है कि ये और जो है वो इनका जो जो अग्रेशन है, जो आक्रामकता है, जो वैसे बिना वजह है, लेकिन वो सोच समझ के कर रहे हैं, ये और बढ़ने वाली है। ये आपके बहुत सारे जो प्रमुख नेता हैं, जो मुख्य मुख्य जो लोग हैं, जैसे राहुल गांधी हुए, आपके प्रियंका जी हुई, आपके वहां मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हुए, और भी जितने लोग जिनको लगता है कि इनको टारगेट करना पड़ेगा, मुझे ये एक जर्नलिस्ट के नाते लगता है कि बहुत और तेज हमले होने वाले हैं। आप पता नहीं आप लोग क्या करेंगे, लेकिन होंगे बहुत। ये समझ में आ रहा है मुझे। महाराष्ट्र के चुनाव आ रहे हैं ना, महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र के चुनाव आ रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, लड़ने की तैयारी से तैयार है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो खड़गे जी पे आज बयान दिया है नड्डा ने, बहुत ही गंदा बयान दिया है, दलितों को अपमानित करने वाला बयान दिया है। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी आरएस को भुगतना पड़ेगा। झारखंड और महाराष्ट्र में इसका माकूल जवाब दलित समाज को देगा, नरेंद्र मोदी को। बहुत बहुत धन्यवाद शाही साहब, एक छोटी सी बातचीत आपसे करनी नमस्कार। थी, आपने बात रखी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो दोस्तों, ये आपने सुना, शाही साहब का कहना था कि ये जानबूझकर, और वैसे उस बात में दम है कि सोचिए सब, मतलब ये अलग सा पॉलिटिक्स है ना, बीजेपी का पॉलिटिक्स अलग सा है ना। बीजेपी का पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी साहब का जो पॉलिटिक्स है, वो कहीं कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स तो है ही नहीं। वो वो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है। तो डिस्ट्रक्शन में जो है वो कोई पॉजिटिव चीजें कभी हो ही नहीं सकती है। एक राजनीति ये भी होती है कि आप एक कंस्ट्रक्टिव वे में आप पॉलिटिक्स करो, और देश के लोगों को आप अपने काम से खुश करो, डिवाइसिव पॉलिसीज से नहीं, डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज, नीतियों से नहीं। लेकिन ये अब क्योंकि विनाश का दूसरा स्वरूप है ये महाराज, तो ये करते रहते हैं। अब देखते हैं, जैसे शाही साहब कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ जो ये भाषा का प्रयोग किया गया है, दलित समाज, हमारा दलित वर्ग है, वो उसका जवाब देगा। मैं ये मानता हूं कि इसके प्रति सिर्फ वो जो निवेदन आया नड्डा साहब का, सिर्फ दलित समाज ही क्यों इसका जवाब दे। भाई, मल्लिकार्जुन खड़गे आज की तारीख में इस देश के सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन है। वो संसदीय अगर कार्य क्षेत्र की, उनके कार्यकाल की बात की जाए, बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, विद्वान है, और आज तक कोई ऐसा मामला नहीं आया जहां पे वो इतने लंबे अरसे से, 50 साल के आसपास के समय से राजनीति कर रहे हो, और अभी तक कोई एक दाग भी जो है अगर उनके उनके कुर्ते पे ना लगा हो, और फिर भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, जो कि दलित समाज से हैं भी बिल्कुल, तो ये तो पूरे देश में जो लोग भी जागरूक हैं, जो लोग भी संवेदनशील हैं, उनका भी जिम्मा बनता है कि इस बात का विरोध किया जाना चाहिए। ये मुझे ऐसा लगता है।
अब आपको क्या लगता है, ये आपकी बारी, हमको लिख के जरूर से बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। इसकी लिंक जो है इसको आप हो सके उतना शेयर कीजिए। और हमारा आपका सबका ये जो मंच है मयूर जानी ऑफिशियल, भाई साहब वो बेल का बटन दबाइए जो नीचे दिख रहा है आपको, है ना, उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास के लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।